हेलो दोस्तों, चलिए आज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे जावा ट्यूटोरियल के लेक्चर 7 के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि जावा वेरिएबल्स का यूज़ करके हम वाइडनिंग कैसे कर सकते हैं और नैरोइंग कैसे कर सकते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जावा वेरिएबल, जैसा मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, वेरिएबल एक फ्री मेमोरी स्पेस होता है, ठीक है, जहाँ पर हम रन टाइम पर उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, नई नई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जावा वेरिएबल का एक एग्जांपल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम वाइडनिंग का यूज़ कर रहे हैं। मींस एक कोई जैसे अभी हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, तो इंटीजर डेटा टाइप को हम फ्लोट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। और इंटीजर डेटा जो फ्लोट डेटा टाइप होते हैं वो 7 to 8 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जबकि इंटीजर क्या करता है, इंटीजर केवल सिंगल डिजिट वैल्यू, मीन्स ये जो फुल वैल्यू होती हैं उनको स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इंटीजर जो होता है वो केवल एक वैल्यू को मतलब प्रॉपर वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ऐसे ही अभी हमारा जैसे इसमें हमने क्या किया है, एक पब्लिक क्लास बनाया है। सिंपल नाम की हमारी एक क्लास है। उस क्लास में हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन चलाया, स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। हमने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया, ये जो है ये डेटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल है। इन ए वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया है 10, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक फ्लोट नाम का डेटा टाइप लिया, एफ वेरिएबल लिया, उसमें हमने ए को स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब अगर हम एक बार ए की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगा निकल कर 10, जो कि एक पूरी प्रॉपर वैल्यू है। मीन्स इसमें हमें डेसिमल प्लेसेस, नो डेसिमल प्लेसेस, इट विल नॉट स्टोर एनी डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब अगर हमने दोबारा एफ को, फ्लोट को अगर हमने प्रिंट करवाया तो हमें उसमें डेसिमल वैल्यूज़ भी मिलेंगी, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आई हो तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाइडनिंग कर रहे हैं। मतलब कोई एक डेटा टाइप है, उसकी वैल्यू जो हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो स्टोर्ड कैपेसिटी है वो वाइड कर रही है, मतलब बढ़ रही है, ठीक है। वाइडनिंग ऐसे यूज़ में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ नैरोइंग कैसे करते हैं। नैरोइंग का मतलब जो डेटा टाइप है, अगर कोई बड़ा डेटा टाइप है, जैसे फ्लोट है तो उसको मैं बाइट में कन्वर्ट कर दूंगा, या फ्लोट है तो उसको इंट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ही कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या किया है, नैरोइंग का एक एग्जांपल लिया है, जिसमें हमने पब्लिक क्लास सिंपल लिया है, इसमें हमने मेन फंक्शन लगाया स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। अब हमने यहाँ पर फ्लोट लिया, फ्लोट की वैल्यू हमने क्या दे रखा है, 10.5 एफ। ये एफ हम ले लेते हैं ताकि इससे क्लियरली रहे कि हमारी जो वैल्यू है वो फ्लोट में स्टोर्ड रहेगी, ठीक है। अब हमने एक इंटीजर ले लिया, इंटीजर एज को टू एफ करवाएंगे। अगर हम इंटीजर एज को टू एफ करवाते हैं तो हमें कंपाइल टाइम पर एरर आएगी, और एरर वो देगा क्योंकि हमने क्या किया, एफ हमारा फ्लोट है और हमारे इंट में है, तो इंट फ्लोट को हम इंट में नहीं डाल सकते, इसीलिए हम पहले फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करेंगे। पहले उसकी हम टाइप कास्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? टाइप कास्टिंग करेंगे, मतलब उसके डेटा टाइप को हम कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा फ्लोट था, जैसे हमारा फ्लोट एफ है तो उसको पहले हमने इंट में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसको हमने इंट में स्टोर किया। अब अगर जब मैं एफ़ की वैल्यू प्रिंट करवाऊँगा तो हमारे पास एफ़ के पास क्या स्टोर हुआ था, 10.5 आ गया। अब जब मैंने उसकी टाइप कास्टिंग करवाया तो उसने डेसिमल वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया, 0.5 को उसने इग्नोर कर दिया और 10 को स्टोर करके हमें आउटपुट दे दिया। system.out.println ने हमें यहाँ पर 10 आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब मैं आपको दो लोअर टाइप के वेरिएबल्स का सम करके बताता हूँ। जैसे अगर अभी मान लो जो जिनकी जैसे बाइट होते हैं, तो बाइट की जो मेमोरी स्पेस होती है वो कम होती है, इंटीजर से ज़्यादा होती है, फ्लोट की उससे ज़्यादा होती है, डबल की उससे ज़्यादा होती है। वो हम अपने डेटा टाइप वाले लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी स्टोर करता है और उनकी मेमोरी रेंज क्या होती है, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर आने वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जावा वेरिएबल क्या एग्जाम्पल हम एडिंग लोअर टाइप का पढ़ेंगे। इसमें हम एक क्लास ले लेते हैं, सिंपल नाम की क्लास लिया हमने, मेन फंक्शन लगाया, हमने एक बाइट लिया, बाइट में हमने एक तो वैल्यू 10 स्टोर करवाया, दूसरा हमने बाइट बी का एक ए वेरिएबल लिया, एक बी वेरिएबल लिया, दोनों में 10 वैल्यू स्टोर करवा लिया। अब सपोज़ अगर मैं यहाँ पर बाइट सी लेता हूँ, एक सी नाम का वेरिएबल लेता हूँ, उसमें ए प्लस बी को अगर मैं स्टोर करवाता हूँ तो हमें कंपाइल टाइम पर एरर आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ए प्लस बी यहाँ पर इंट एज अ इंट ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट हमारा जो कंपाइलर है वो
इंट ले लेता है, इधर वाली वैल्यूज़ को हम इंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइट लेंगे और इसका हम टाइप कन्वर्जन करवा देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा टाइप कन्वर्जन हो रहा है, टाइप कास्टिंग हो रही है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी को इसने बाइट में कन्वर्ट किया, फिर बाइट में ही स्टोर कर लिया। तो हमारे पास क्या आएगा, 10 + 10 20 आ गया। आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑल करवा लेंगे, अगर सी की वैल्यू हम प्रिंट करवा लेंगे तो हमें आउटपुट 20 मिल जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। तो उन सारे चीज़ के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें।